बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार रानिया अपनी माँ के सामने अपनी ज़ुबान खोल ही देती है कि मैं हमज़ा से शादी करके खुश रह लेती, लेकिन ताई अम्मी कभी खुश ना रहती। वो नहीं चाहती कि मैं हमज़ा से शादी करूं। ये सुनकर साजिदा बेगम सर पकड़ लेती हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे में हमज़ा भी इन दोनों की बातें सुन लेता है। वो जो रानिया से बात करने आ रहा था कि इसने मुझे ठुकरा कर दूसरे रिश्ते को कैसे कबूल कर लिया। ऐसे में रानिया की सारी बातें सुनने के बाद इसे यकीन हो जाता है कि इसकी माँ का किया धरा है ये सब। वो रानिया के सामने रोते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। जिस पर रानिया कहती है कि हमज़ा मुझे किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन हमज़ा इस बार रानिया की कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे अफ़सोस है रानिया, प्यार के दावे करता था तुमसे, सब मेरी गलती है, कसूरवार हूँ मैं सबका। अरे अपने ही घर में तुम्हें इज़्ज़त तक दिलवा नहीं सकता, लानत है मुझ पर। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मामा ने जो कुछ भी किया ना, इन्हें अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो गुस्से में वहाँ से निकलता है तो रानिया भी अपना सर पकड़ लेती है। हमज़ा जाकर पता नहीं क्या हंगामा करे। ताई अम्मी तो पहले ही इसे अच्छा नहीं समझती, लेकिन हमज़ा भी अपनी माँ को जाकर खरी खरी सुनाता है, आपकी वजह से रानिया ने इनकार किया, आप नहीं चाहती कि मेरी शादी उससे हो। निहाल साहब के सामने भी अपनी बीवी की हकीकत आ जाएगी। वहीं हमज़ा इनसे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चला जाता है, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, जैसे इसने पहले किया था। और इस बार फिर से नाइला बेगम रोना पीटना शुरू कर देती हैं, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा। ऐसे में साजिदा और रानिया भी हमज़ा की वजह से इनके घर आ जाती हैं। नाइला बेगम इनके सामने रो रही हैं, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। वो अपने शोहर से कहती हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। निहाल साहब तसल्ली देते हैं कि बात की है मैंने, सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं, फ़ोन बंद किया हुआ है इसने, जब तक फ़ोन नहीं खोलेगा इसकी लोकेशन का कैसे पता चलेगा। ऐसे में रानिया खामोशी से सर झुकाए बैठी है, जानती है कि हमज़ा किस वजह से ये सब कर रहा है। वो घर जाती है तो इसे हमज़ा की कॉल आ जाती है, वो इस पर नाराज़ होती है, इस पर खफा होती है, क्यों कर रहे हो ये सब, एक माँ के दिल से खेलते शर्म नहीं आई तुम्हें। जिस पर हमज़ा जवाब देता है कि रानिया, वो जो मेरे दिल से खेल रही हैं उसका क्या। रानिया इस पर नाराज़ होती है, तुम अभी और इसी वक्त घर वापस आओ, इनकी हालत ख़राब है, परेशान है तुम्हारे लिए। लेकिन हमज़ा रानिया को सख्ती से मना कर देता है, कोई ज़रूरत नहीं इन्हें मेरे बारे में बताने की, वरना मैं कुछ कर गुज़रूँगा, जब तक वो नहीं मानेंगी मैं वापस नहीं आऊँगा। ऐसे में आप देखेंगे कि रात को रानिया बाहर बैठी अपनी माँ को इस बारे में सब बता रही है कि हमज़ा की कॉल आई थी मुझे, वो ठीक है। ये सुनकर साजिदा बेगम हैरान होकर कहती हैं कि बताया क्यों नहीं भाभी को, देखा नहीं था वो कितनी परेशान थी। जिस पर रानिया कहती है कि धमका रहा था मुझे, कहता है अगर किसी को भी बताया तो इसकी लाश घर वापस आएगी। ऐसे में नाइला बेगम जो इनके पोर्शन की तरफ आ रही थी रानिया से बात करने की, वो कोशिश करे हमज़ा से राब्ता करने की, वो इनकी बातें सुन लेती हैं और आगे बढ़कर रानिया के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम शादी करना चाहती थी इससे तो मुझे बताया होता ना, ये खेल क्यों खेला तुमने। साजिदा फ़ौरन अपनी बेटी को पकड़ लेती हैं, क्योंकि कभी इन्होंने खुद इस पर हाथ नहीं उठाया। रानिया तो शायद माजी में इतनी मार खा खा कर आदी हो चुकी है, लेकिन नाइला बेगम को इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेटा इनका घर से गायब हुआ है, ज़िद उसने पकड़ी है शादी की, और मार वो रानिया को रही हैं। पढ़नी तो इनको चाहिए जिन्होंने जान अजाब कर रखी है सबकी। रानिया बेचारी इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी बुरी बन गई इनकी नज़र में।